नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुंदरनगर में शरारती तत्वों ने 1 दर्जन वाहनों के तोड़े शीशे, आधी रात को दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने छानबीन की शुरू। सीमांत क्षेत्र संघड़ी में सीमा की रक्षा करते हुए आईआरबी के जवान की बर्फ में पैर फिसलने पर हुई मौत, बचाव में 2 जवान भी हुए घायल। मनाली वार्ड पार्षद द्वारा बैठक का किया गया आयोजन, वन अधिकार समिति का भी किया गया गठन। और मंडी के डॉक्टर उदय शंकर ने साइकिल से नापी मंडी से कन्याकुमारी तक की दूरी, पर्यावरण को बचाने के लिए करते हैं साइकिल का इस्तेमाल। सुंदरनगर के पुराना बाजार में आधी रात को शरारती तत्वों ने करीब 1 दर्जन कारों के शीशे तोड़ डाले हैं। सुबह के समय सैर को निकले स्थानीय लोगों ने एक के बाद एक कारों के टूटे हुए शीशे देखे तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद जांच शुरू की। इस घटनाक्रम से लोगों में भारी रोष है। सुंदरनगर में पिछले कुछ समय से शरारती तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद तोड़फोड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ताजा घटना में सुंदरनगर की बीएसएल कॉलोनी थाना से मात्र 200 मीटर दूरी पर शरारती तत्वों ने तकरीबन 1 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ डाले। इनमें एक क्रूज, 2 स्विफ्ट, मारुति 800, मारुति वैन, i20, इंडिगो आदि वाहन शामिल है। इस वारदात को देर रात को अंजाम दिया गया। इन वाहनों को स्वार मोहल्ला व पुराना बाजार रोड पर तोड़ा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना का पता उन्हें सुबह ही चला है, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर लोगों के बयान कलमबद्ध कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 12 गाड़ियों को स्वाड़ मोहल्ला और पुराना बाजार मोहल्ले में रोड से बैक के शीशे तोड़े गए और नुकसान पहुंचाया गया। बराए मेहरबानी पुलिस वाले गश्त बढ़ाएं और प्रशासन जो इसके ऊपर कार्रवाई करे और कैमरों वगैरह लगाए जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बता दें कि पहले भी सुंदरनगर के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की विभिन्न घटनाएं घट चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अधिकतर मामलों में खाली रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ शरारती तत्वों को पकड़ने की मांग की है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के साथ जिला चंबा के सलूनी उपमंडल के साथ सटे संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे आईआरबी जवान की ग्लेशियर में पांव फिसलने से मौत हो गई व बीच बचाव के लिए आया दूसरा जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक जवान की पहचान नवीन कुमार निवासी पालमपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जिला चंबा के उपमंडल सलूनी के अधीन संवेदनशील सेक्टर किहार के बर्फीले सीमांत क्षेत्र संघड़ी में तैनात आईआरबी की सुरक्षा चौकी थती के जवान पेट्रोलिंग पर निकले थे। इन जवानों में मुख्य आरक्षी किशोरीलाल के नेतृत्व में आरक्षी नवीन कुमार व आरक्षी अरुण कुमार तथा आरक्षी मोहित कुमार शामिल थे। पेट्रोलिंग के दौरान अचानक आरक्षी अरुण कुमार का पांव फिसल गया और वह खाई में जा फंसा। उसे बचाने के लिए अन्य जवान आरक्षी नवीन कुमार ने छलांग लगाई, लेकिन अनियंत्रित होकर वह काफी दूर जा गिरा। घटना में उसकी मौत हो गई। वहीं घटना में अरुण कुमार व मोहित कुमार घायल हो गए। घायल अरुण सिरमौर का रहने वाला है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके के लिए रवाना हो गया। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर बीर बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक जवान के शव का पोस्टमार्टम कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। चंबा बॉर्डर एरिया के अंतर्गत बाह्य निरीक्षण चौकी गुल्लू की मंडी में तैनात जवान जो कि गश्त कर रहे थे। ये सर्दियों में जो प्रवास रहता है इनका सट्ठी नामक स्थान पड़ता है जो कि किहार थाना के अंतर्गत है। तो उसमें लोकल जो एरिया है इनका उसमें गश्त कर रहे थे। इस दौरान गश्त के दौरान एक जवान जिसका नाम नवीन कुमार जो कि पालमपुर का रहने वाला है उसकी पैर फिसलने से बर्फ़ में पैर फिसलने से मृत्यु हो गई। और दूसरा जवान जो कि अरुण कुमार जो कि सिरमौर का रहने था उसको बचाने की कोशिश में वो भी नीचे गिरा। वो घायल है लेकिन अभी खतरे से बाहर है। मृतक जवान की बॉडी को पोस्टमार्टम करवाकर उसको परिजनों के हवाले कर दिया गया है, जहां पर आज उसका राजकीय सम्मान के साथ संस्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मृतक जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।
वार्ड नंबर 5 मनाली के पार्षद चमन कपूर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान वन अधिकार समिति का गठन भी किया गया, जिसमें राजेंद्र पाल को सर्वसहमति से प्रधान बनाया गया। मनाली के वार्ड नंबर 5 के पार्षद चमन कपूर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। तत्पश्चात वन अधिकार समिति का भी गठन किया गया, जिसमें राजेंद्र पाल को सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गया। वार्ड नंबर 5 के पार्षद चमन कपूर ने कहा कि यह समिति लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगी। उन्होंने मनाली के बस स्टैंड को भी स्थानांतरित करके पार्किंग और कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर समिति के नवनियुक्त प्रधान राजेंद्र पाल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है, जिसमें फॉरेस्ट राइट कमेटी एक बनाई जाएगी, वन अधिकार समिति। तो सभी वार्डों में बन रही है, बाकी वार्ड वालों ने बनाई है नहीं बनाई है, लेकिन मैं 5 नंबर वार्ड का पार्षद होने के नाते हमने सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया और उसमें से एक कमेटी चुनी गई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र पाल जी, जो पूर्व में पार्षद रहे, उनको किया गया और इसके महामंत्री जितेंद्र जी को बनाया गया तथा इसमें उपाध्यक्ष बॉबी जी, गौतम ठाकुर, इनको किया गया है और बाकी कार्यकारिणी में 21 सदस्य लिए गए हैं और कार्यकारिणी बना दी गई है, क्योंकि इस वार्ड में 3-4 जगह फॉरेस्ट लैंड पड़ती है, जिसके लिए सरकार को भी जरूरत पड़ती है। हम हमेशा सरकार का सहयोग करने के लिए, विकास कार्यों के लिए तत्पर हैं, लेकिन अगर भाई वार्ड के लोगों को किसी कारण से अगर कोई ज़मीन फॉरेस्ट की दे दी गई और उससे दिक्कत होती है तो उसके लिए ये कमेटी जरूर लड़ेगी। जैसे अभी बस अड्डे का ही है कि बस अड्डा जो HRTC को ट्रांसफ़र होना है, ऐसा कहते हैं, लेकिन HRTC को पहले ही नगर परिषद ने लगभग कोई 15 बीघे के करीब ज़मीन जो है नीचे हॉकी गलू में दी हुई है। और अब अगर बस अड्डे की जगह जो है वो नगर परिषद के पास रह जाए तो एक अच्छी सी पार्किंग वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 4 और स्थानीय लोगों को तथा बाहर से आने वाले, पड़ोस के गाँव से आने वाले लोकल लोगों के लिए एक अच्छी सी पार्किंग और एक मल्टी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बन सकता है, जो पिछली कमेटी ने सोच के रखा हुआ था। तो अब ये कमेटी जो है अपने सारे लोग बैठ के और आपस में सलाह करके फिर आगे NOC देने का कार्य करेंगे। बैठक में मनाली के 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 90% हाजिरी दर्ज करने पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने को अब अफसरशाही भी गंभीर हो गई है। बीते 47 साल से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को प्रतिमाह महज 2 रुपए की छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। गर्ल्स अटेंडेंस स्कॉलरशिप को सालाना 20 रुपए की जगह 300 रुपए करने की मांग की गई है। संभावित है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस साल के बजट भाषण में इस राशि को बढ़ाने के लिए घोषणा कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने राशि में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव भेजने की पुष्टि की है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली उन लड़कियों को सरकार सालाना 20 रुपए की छात्रवृत्ति देती है, जिनकी कक्षा में हाजिरी 90% से अधिक हो। इस राशि को बढ़ाकर 300 रुपए करने का प्रस्ताव प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को भेजा है। वित्त महकमे के पास इन दिनों इस प्रस्ताव की फाइल पड़ी हुई है। वित्त महकमे ने प्रस्ताव को अगर हरी झंडी दे दी तो हजारों छात्राओं के साथ बीते 47 साल से हो रहा मजाक आखिरकार खत्म होगा। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने लाहौल स्पीति पैटर्न स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जिला के पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को सालाना 80 रुपए दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को भी बढ़ाकर 300 रुपए करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी GD क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी DSP की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर GK, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज आपको एक ऐसे जुनूनी डॉक्टर से मिलाते हैं जिनका जुनून मरीजों का इलाज करने से ज्यादा पर्यावरण को बचाना है। मंडी शहर के डॉक्टर उदय शंकर पेशे से तो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, लेकिन जुनून साइकिल पर यात्रा करने का है। मंडी से कन्याकुमारी तक की दूरी डॉक्टर साहब ने साइकिल से ही पूरी कर डाली। देखिए इस रिपोर्ट में। मंडी शहर के पुरानी मंडी निवासी 33 वर्षीय
डॉक्टर उदय शंकर ने मंडी से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा करके एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने अपना यह अभियान कन्याकुमारी से भी 246 किलोमीटर आगे मदुरई में जाकर पूरा किया। डॉक्टर उदय शंकर पेशे से आयुर्वेदा चिकित्सक हैं और उनमें साइकिलिंग का जुनून है। डॉक्टर उदय शंकर ने बताया कि 10 दिसंबर 2016 को उन्होंने मंडी से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की और 24 जनवरी 2017 को वह कन्याकुमारी और उसके बाद मदुरई पहुंचे। लगभग 4260 किलोमीटर लंबी यात्रा में उन्होंने 12 राज्यों से होकर यह सफर पूरा किया। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल है। डॉक्टर शंकर ने बताया कि वह हर रोज 100 से 155 किलोमीटर तक का सफर तय करते रहे। इस यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए डॉक्टर उदय शंकर ने बताया कि ज्यादा सफर देश के तटीय क्षेत्र का रहा है, जहां पर बेहद गर्मी, उमस, सनबर्न व चमड़ी झुलसा देने वाले वातावरण रहा। इसके बावजूद इस क्षेत्र के लोगों का बेहद प्यार व सहयोग मिला, जो हमेशा याद रहेगा। सर, मैंने 10 दिसंबर को मंडी से अपने होम टाउन से शुरू किया था साइकिल का, और वो कन्याकुमारी से होते हुए मदुरई तक था। मतलब 43 दिन, ऑलमोस्ट 45 डेज में मैं वहाँ पे पहुँच गया था। सो काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे भी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी डिफरेंट था सर। मतलब हम हमेशा पहाड़ों में ही रहे हुए हैं, सो एक प्लेन का बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। समंदर के किनारे चलना वो एक अपने आप में डिफरेंट था। नीचे कर्नाटका में काफ़ी गर्मी थी, वो काफ़ी बिजी था हमारे लिए, ट्रैफिक काफ़ी था नीचे। कैसी मुश्किलें फेस की और कैसे उनसे पार पाए? सर, स्पेशली जो साउथ में प्रॉब्लम थी वो लैंग्वेज की थी और गर्मी की थी। काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर था वहाँ पे, सो उसका परेशानी थी। स्पेशली हम अवॉइड करते थे डे टाइम में चलाना वहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग निकलते थे और कोशिश करते थे कि अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएं। इससे पहले भी डॉक्टर उदय शंकर मंडी से लेह तक 600 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर चुके हैं, जबकि कारगिल से मंडी तक 820 किलोमीटर की यात्रा भी उन्होंने साइकिल से की है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने श्रीनगर कारगिल लेह मार्ग पर फतुल्ला, नाकिला, लेह मार्ग पर तंगलुंगला, लांगचुंगला और रोहतांग दर्रा भी साइकिल से नापा है। स्कूटी व बाइक के शौकीन आज के युवाओं को डॉक्टर उदय शंकर से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो साइकिलिंग को अपना जुनून बनाए हुए हैं। डॉक्टर उदय शंकर अब देश के 4 महानगरों को साइकिल से नापने की योजना बना रहे हैं। सर, मैंने लास्ट ईयर ही अपना कारगिल से मंडी तक का किया था बाय मनाली होते हुए। 2013 में मैंने मंडी से लेह तक का किया था। सो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो यही था मेरा। अपार्ट फ्रॉम लोकल में हम जाते रहते हैं, मतलब 50-100 किलोमीटर का संडे राइड करते रहते हैं। सर, इसके अलावा मैंने शायद कभी कर पाऊँ अलॉन्ग द 4 मेट्रोज में करना चाहूँगा, लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, देन अगेन बैक टू दिल्ली। सर, स्पेशली गाड़ियाँ कम से कम चलाएं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका यूज़ करें। साइकिल स्पेशली ज़्यादा चलाएं आप। हेल्थ के लिहाज से भी पेट्रोल भी आप बचाएंगे, एनवायरनमेंट को भी आप सेव करेंगे। डॉक्टर उदय शंकर के बराबर साइकिल से यात्रा करने वाला शायद ही कोई और प्रदेश में हो। प्रदेश सरकार को भी ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, ताकि बाकी युवाओं को भी प्रेरणा मिले और उनमें भी साइकिल के प्रति अधिक से अधिक रुझान बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश चार्टर्ड ब्रांच द्वारा टेली सोल्यूशन के सौजन्य से जीएसटी को लेकर हमीरपुर में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आयकर अधिवक्ता, व्यापारी वर्ग और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। सेमिनार में उत्तर भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष CL विशाल गर्ग ने बतौर विशेषज्ञ भाग लिया। कर विशेषज्ञों को जीएसटी से जुड़ी सही जानकारियां देने तथा उनके मन में उठ रही कई प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों, रिटर्न्स तथा नियमों को विस्तार पूर्वक समझाया गया तथा विशेषज्ञों द्वारा उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। इस अवसर पर ज्ञान कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राजेश आनंद ने बताया कि विश्व के 160 देशों में जीएसटी पहले से ही लागू है। उन्होंने बताया कि विश्व के लगभग सभी देशों में एक ही रेट जीएसटी पर लागू है, लेकिन भारत में विभिन्न कारणों से 5 प्रकार के रेट विभिन्न मदों में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि करों के सरलीकरण को लेकर सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक प्रकार की बिक्री या सेवा केवल सेवा कर के दायरे में होगी, जिससे लोगों को टैक्स को समझना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को भी लाभ होगा तथा सरकार के भी टैक्स में बढ़ोतरी होगी। हमीरपुर में जीएसटी के ऊपर हम लोग एक सेमिनार करने जा रहे हैं, जो हिमाचल के सीए जो चैप्टर है
उनकी सहयोग से इस सेमिनार को कर रहे हैं और टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो है इसमें स्पॉन्सरशिप कर रही है। और इसका जो ध्येय है वो अपने अकाउंटेंट भाई और जितने भी सीए फैटर्निटी के लोग हैं उनको जीएसटी के बारे में, जीएसटी के रूल्स के बारे में अवगत कराना है। ये सेमिनार सुबह 10 बजे से शुरू हो रहा है और शाम के 5 बजे तक चलेगा और इसमें 25 के करीब सीएज आए हुए हैं और इतने ही अकाउंटेंट्स हमारे ज़िला से आए हुए हैं और बाकी दूसरे ज़िलों से भी आए हुए हैं, जिनको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि सो दैट कि वो अपने कस्टमर्स को, जो आगे उनके दुकानदार भाई हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं, उनको आगे गाइड कर सकें कि किस तरह से जीएसटी में माइग्रेट करना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित जीएसटी को जुलाई 2017 से लागू किया जाना है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कहनवाल में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने भाग लेकर सुविधा का भरपूर लाभ उठाया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई। रविवार को कहनवाल में स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के आयोजन के अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चंपा ठाकुर ने बताया कि कैंप में जांच के अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हर पंचायत में इस तरह के कैंप का आयोजन होता रहना चाहिए। साथ ही इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया गया, ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। मल्टी मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। मैं डॉक्टर लोगों की भी धन्यवादी हूँ, जिनकी एक छोटी होते हुए भी यहाँ घर द्वार में, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूकता का कैंप जो लगाया जा रहा है और हर चीज़ के बारे में अवेयर किया जा रहा है। और यहाँ के स्थानीय पीआरआई और आयोजकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से एक कैंप आज सक्सेस होने जा रहा है। और मेरा यही रहता है कि हर पंचायत, 1-2 पंचायतों को जोड़कर इकट्ठा जो है हम लोगों को जागरूक करें हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हेल्थ ही नहीं होगी हमारी तो चाहे हमारे पास करोड़ों रुपया होगा, महल होगा, वो धरे की धरे रह जाएंगे अगर हम हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं होंगे तो। और आज हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे इस तरह से हैं, उनके हार्ट में छेद है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि 1.5 लाख और 2 लाख वो उस पर खर्चा कर सकते। इसलिए जो है सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, उनके स्कीमों के बारे में भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको जो है सरकार इस तरह की फैसिलिटी दे रही है। कैंप में गांव के लोगों ने भाग लेकर सुविधा का भरपूर लाभ उठाया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। इंटेक द्वारा मंडी में हेरिटेज टॉक का आयोजन किया गया। हेरिटेज टॉक में इंटेक के सदस्यों के अलावा शहर के जाने माने लोग भी मौजूद रहे। हेरिटेज टॉक में मंडी के प्रख्यात इतिहासकार व साहित्यकार डॉक्टर कमल प्यासा ने मंडी क्षेत्र की 10 महाविद्याओं पर विस्तार से जानकारी दी। भारतीय संस्कृति निधि मंडी चैप्टर ने स्थानीय जोगिंद्रा जिमखाना क्लब के सहयोग से क्लब परिसर में हेरिटेज टॉक का आयोजन किया।
इस हेरिटेज टॉक में मंडी के प्रख्यात इतिहासकार व साहित्यकार डॉक्टर कमल प्यासा ने मंडी की 10 महाविद्याओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ के मंदिरों का निर्माण, इनकी शैली और इसमें हुई कारीगरी क्या है तथा इनमें कैसे पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने प्राचीन काल से प्रचलन में रहे सिक्कों व करेंसी के बारे में भी काफी उपयोगी जानकारी दी। इस हेरिटेज टॉक में जहां शहर के जाने माने लोग मौजूद थे, वहीं इंटर के संयोजक नरेश मल्होत्रा व अन्य सदस्य भी मौजूद रहे तथा हुई चर्चा में भाग लिया। इस मौके पर जिमखाना क्लब के सचिव कपूर ने इंटेक द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आभार जताया तथा आग्रह किया कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी स्थित एसआर विद्या मंदिर लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5वीं जीनियस सर्च परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा परिणाम आने के बाद टॉप 15 स्टूडेंट्स को इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि एसआर विद्या मंदिर लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पिछले 4 सालों से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मंडी स्थित एसआर विद्या मंदिर लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बच्चों के ज्ञान को जानने और तराशने का एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर पिछले 4 सालों से जीनियस सर्च परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 2 चरणों में करवाई गई थी। परीक्षा परिणाम के बाद रविवार को टॉप 15 स्टूडेंट्स को इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। एमडी दिग्विजय सिंह ने बताया कि इस परीक्षा में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उन्होंने प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 5,000, द्वितीय को 3,000 और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 2,000 रुपए बतौर इनाम राशि प्रदान की। हमारा जो जीनियस सर्च एग्ज़ाम था, जिसमें 1000 स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज़ में 25 दिसंबर को अपीयर हुए थे। इसके साथ साथ जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे, हमारे 150 स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई किए थे, जो 40 जनवरी को सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम में बैठे। इन बच्चों में से जो टॉप 15 स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक, उन बच्चों में फर्स्ट स्टूडेंट को 5,000 रुपीज़, सेकेंड स्टूडेंट को 3,000 रुपीज़ और थर्ड स्टूडेंट को 2,000 रुपीज़ कैश में दिए गए। साथ साथ ही इन बच्चों को एसआर विद्या मंदिर में संचालित जो कोर्सेज़ हैं उसमें 40,000, 30,000, 25,000 के स्कॉलरशिप्स भी कोर्सेज़ में बच्चों को दी गई। साथ साथ में इनको 4 और 5,000 रुपीज़ के बुक्स के सेट्स बच्चों को प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है, इस अवसर के ऊपर बच्चों का काउंसलिंग हमने किया है, जिसमें बच्चे वर्ल्ड के टॉप कैरियर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के लिए आफ्टर +2 ये डॉक्टर्स बने। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ काउंसलिंग भी की गई ताकि बच्चों को बेहतर गाइडलाइन प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से बच्चा ये जान पाएगा कि वह कौन सा रैंक हासिल कर सकता है। ठीक, तो एम्स जैसे नीट के थ्रू बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उसके लिए कैरियर काउंसलिंग बच्चों का किया। IITs के एडवांस में बच्चे बैठे हैं, हाउ बच्चे कैन अपीयर इन JEE मेन एंड JEE एडवांस एग्जामिनेशंस। ठीक, देन आफ्टर स्टूडेंट्स आर आल्सो गाइडेड टू क्रैक इन नेशनल डिफेंस एकेडमी से जो एग्ज़ाम करवाए गए, उसमें बच्चों को गाइड किया जाता है। तो इस तरह के कोर्सेज इस इंस्टीट्यूशन में चलाए भी जाते हैं, जिनमें बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स दी जाती है। इस रीज़न से बच्चे सेलेक्ट हों भविष्य में। इस रीज़न में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं इन एग्ज़ाम्स में, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हों तो इस राष्ट्र को सर्व करें। इस उम्मीद के साथ इन एग्ज़ाम्स को, इन कॉम्पिटिशन्स को यहाँ पर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इस पहल को एसआर विद्या मंदिर ने पिछले 4 साल भी करवाया और ये अपने 5th एग्ज़ाम में आज एक तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कंक्लूड भी किया है कि ये बच्चे आने वाले सत्र में पढ़ें और खूब मेहनत करके हमारी शुभकामना है कि ये बच्चे भविष्य में जाके डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, लेफ्टिनेंट्स बने और एक अच्छे नागरिक बन के इस देश की सेवा करें। बता दें कि बच्चों के ज्ञान को जानने और तराशने के उद्देश्य से हर साल इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है और हर साल इस परीक्षा में विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ।